मम्मी मेरा लंच बॉक्स दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पर बेटा मैंने तो अभी बनाया ही नहीं है, मैं तो बना ही रही थी, तू 2 मिनट बैठ, अभी बना देता हूँ। मम्मी आप लवली को क्यों नहीं कहती हो कि वो मेरा लंच बना दिया करे? बेटा लवली कितने बजे उठती है तू मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानता है, अभी तक सो के उठी नहीं है। मम्मी उसको थोड़ा सा कुछ कहा करो। मैं क्या कहूंगी बेटा, तू मुझे समझा कि तेरा हक बनता है उसे उठाने का या मेरा हक बनता है उसे उठाने का। तेरी पत्नी है, कभी कभी उसे उठा दिया कर, उठ के नहा धो ले और तेरा लंच बना दे। मम्मी आपने रात को भी मेरा खाना बनाया था और अब भी आप मेरा ही खाना बना रही हो। वो कब बनाना सीखेगी बेटा? बेटा वो तब सीखेगी जब तू उसे सिखाएगा। लेकिन 6 महीने तो शादी को हो चुके माँ, अब कब लगेगी वो काम में, कब करना शुरू करेगी? बेटा जब उसे ऊपर से आदेश होगा। ऊपर से आदेश होगा? ये ऊपर का आदेश कौन सा है मम्मी? तुझे नहीं मालूम कि ऊपर का आदेश क्या होता है? बेटा जब वो सारा दिन अपनी मम्मी से फोन पर बात करती है तो कभी कभी सुन लिया कर कि वो क्या बात करती है। क्या बात करती है मम्मा? मैं तो घर में रहता नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं है। बेटा कभी कभी पूछ लिया कर या कभी कभी सुन लिया कर। और एक बात बता, तू सारी बुराई मुझे क्यों दिलवाना चाहता है? तेरी पत्नी है, तू उसे समझा ले। अच्छा माँ मुझे देर हो रही है, मैं आके बात करूंगा। और तभी चाय नाश्ता तैयार करके लंच पैक करके उसको दे दिया था। चाय नाश्ता लेकर बहू के कमरे में पहुंची थी। ले बेटा तू भी नाश्ता कर ले। ये क्या बना दिया मम्मी जी आपने? ये इसको कौन खाता है? बेटा वही जो हमारे घर में बनता है। क्या है मम्मी जी आपके घर में? क्या ये आलू टमाटर, आलू बैंगन, आलू गोभी, पत्ता गोभी, ये कोई खाने की चीजें होती हैं क्या? ले जाओ इसको, मैं नहीं खाऊंगी, मैंने अपना खाना ऑर्डर कर दिया है। ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, पर मैं ये कह रही थी कि रोज रोज बाहर का खाना मंगाकर तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगी। ये बरसात का मौसम है, इसमें वैसे भी डाइजेशन सिस्टम सारा खराब हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। मम्मी जी आप ये ज्यादा उपदेश तो मुझे दिया मत करो, ये उपदेश दिया करो अपने बेटे को जो तुम्हारी सुनता है और जो तुम्हारी बात मानता है। ये फिजूल की बातें ना मेरी समझ से बाहर है। नहीं बेटा, वो थाली लेकर वापस आ गई थी और बाहर से डोरबेल बजी थी और बाहर का खाना आ गया था। बैठकर बहू बड़े चाव से अपने बेडरूम में खाना खा रही थी और अपनी माँ से बातें कर रही थी। क्या बनाया है बेटा आज तुम्हारे नाश्ते में? क्या बना है? क्या बनता है इनके घर में? कभी कुछ बनता भी है? वही आलू गोभी, पत्ता गोभी और आलू बैंगन। कभी कुछ ढंग का बनाना आता नहीं है। तो फिर तू क्या खा रही है मेरी लाडो रानी? क्या खाऊंगी? अभी अभी ऑर्डर किया है और आने ही वाला है, अभी वही बैठकर खा रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जब तू ऐसे भूखी रहती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उधर से लवली की माँ कह रही थी टाइम से खाना खा लिया कर, तभी तेरी सेहत ठीक रहेगी। ठीक कहती हो माँ, पता नहीं कैसे घर में आ गई हूँ, कभी ढंग का खाना देखा ही नहीं है मैंने, कभी कोई ढंग का खाना देखा नहीं है। बस एक ही काम है कि मेरी माँ काम कर रही है, मेरी माँ काम कर रही है। तो बेटा कोई तेरी सास बूढ़ी तो हो नहीं गई है कि काम नहीं कर सकती है? हाथ पैर भी चलते हैं, जबान भी चलती है, आंखें भी ठीक है, कान नाक भी ठीक है। क्या नहीं कर सकती है तेरी सास? सब कुछ तो करती है। और ये जो तेरे ससुर सारा दिन जीना उतरते चढ़ते हैं, खूब भागदौड़ करते हैं, अभी दोनों इतने बूढ़े बुढ़िया नहीं हुए हैं, करके खा सकते हैं, फिर तेरे से कौन सा काम कराते हैं? कुछ नहीं मम्मी, मैं तो करती नहीं हूँ। और तेरा पति पति क्या कहेगा मुझे आके? जब वो आके कहेगा तो मैं काम में लग जाऊंगी, और मैं उससे डरती वरती कुछ नहीं हूँ। क्यों? मैं काम क्यों करूंगी? नौकरानी हूं क्या उसकी? या नौकरानी ब्याह कर लाया है मुझे? ना मैं उसकी नौकर हूं, ना मैं इसके घर की नौकर हूं। और सुन लो मम्मी, मैं अभी बता देती हूँ, मैं इस घर में अलग ही होकर रहूंगी, मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। दोनों बुढ़े बुढ़िया चिक 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 करते ही रहते हैं। फिर शाम को लकी आ गया था। आकर देखा तो लवली अभी भी अपने बेड पर पसरी हुई फोन चला रही है, और बराबर में रखे थे पिज्जा के बड़े बड़े डब्बे, वो भी उठाकर डस्टबिन में नहीं डाले थे। ये क्या, तुमने फिर पिज्जा ऑर्डर किया था? तो क्यों नहीं करती? लवली बोली थी। भूखी रहती क्या? और तुम्हारे इस घर में बनता ही क्या है? जब देखो घास फूस बनता है, घिया तोरी टिंडे भिंडी, ये सब्जियां होती हैं क्या खाने की? पता नहीं तुम क्या खाकर बड़े हुए हो, मेरे से ये सब कुछ नहीं खाया जाता। लेकिन भाग्यवान, इसे उठाकर डस्टबिन में तो डाल देती। डाल दूंगी, कहाँ भागा जा रहा है, डस्टबिन में भी डाल दूंगी। और सुनो, तुमने सुबह से किया क्या है? क्या करती सुबह से?
नौकरानी हूं क्या मैं इस घर की? और सुनो एक बात, तुम अपनी माँ को अच्छी तरह से समझा लो, सारा दिन मेरे पीछे चिक 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 करती रहती है, ये कर दो वो कर दो। अच्छा मम्मी ने आज तुम्हें कौन सा काम बताया था? कह रही थी कपड़े सुखा कर आ जाओ। अच्छा तार पे कपड़े सुखा कर आई हो, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। वो क्या हुआ कि वो कपड़े इधर उधर हवा चल रही थी, वो कपड़े सारी छत पर फैल गए। क्यों, तुमने उनके ऊपर चिमटियां नहीं लगाई थी? लक्की ने लवली से बोला नहीं ये भी मेरा ही काम है क्या, मैं कपड़े सुखा कर भी आऊं और ऊपर चिमटियां भी लगा कर आऊं? तो वो कपड़े उड़ गए तो तुम्हारी माँ फिर बड़बड़ाई मेरे पीछे कि तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि इनके ऊपर कुछ लगा कर आती। तो तुम क्या कपड़े उतार कर लाई थी? तार से कपड़े उतारे थे तुमने? मैं क्यों लाती, तुम्हारी नौकर हूं क्या मैं? सुखा कर आ गई, बहुत बड़ी बात है, सारा दिन ये करो ये करो ये करो। और माँ ने तुम्हारे से क्या क्या काम कराया? चुप हो गई थी लवली। तो शाम के खाने में क्या बना रही हो? तुम्हारी नौकर हूं क्या? मैंने ऑर्डर कर दिया है वहां से, नान आ रही है और वहां पर मैंने मीठे में भी कुछ मंगवा लिया है, शाही पनीर मंगवाया, कढ़ाई पनीर मंगवाया, और सुनो दम आलू भी मंगवाने हैं क्या, वो भी बता दो। ये सुनो मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं रोज रोज बाहर का खाना अफोर्ड कर दूं। नहीं कर सकते तो सुनो, कल मुझे मेरे घर छोड़कर आ जाना। तुम्हारा ये खाना मैं 6 महीने से झेल रही हूँ, ऐसे लगता है जैसे मैं बीमारी हो जाऊंगी तुम्हारे घर के अंदर। ऐसे लगता है जैसे हॉस्पिटल है, ये कोई घर नहीं हॉस्पिटल है, मरीज है। जब देखो खिचड़ी चावल ये वो टिंडे भिंडी तोरी यही बनते रहते हैं। कल मुझे मेरी माँ के घर छोड़ के आना। सुनो वहां क्या बात है, क्या कोई दिक्कत हो गई है तुम्हें? मैंने तुम्हें कह दिया ना कल तुम्हें वहां छोड़ कर आना। ठीक है तुम वहीं रहो और वहीं चली जाओ, मैं तुम्हें सुबह ऑफिस जाते हुए छोड़ आऊंगा। और कह कर लकी ने सुबह उसको घर छोड़ दिया था। घर जाकर पूरी फैल गई थी, पूरी फैल मचाकर अपनी माँ को बताए थे, माँ उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया है। अब माँ का तो दिमाग जैसे भन्ना गया था, बिना सोचे समझे घर में फोन मिला दिया था। ऑफिस में बैठा था लक्की और सास का फोन आ गया था। अरे मम्मी जी का फोन आ गया, वो क्या कहना चाहती हैं? सुन बेटा, तूने आज क्या किया मेरी बेटी को? तू यहाँ जो मार पीट के उसको घर में छोड़ के गया है, तुझे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। क्यों, मैंने क्या किया? कौन कह रहा है मैंने मारा पीटा? रात को मुझे उसने कहा था तो मैं घर छोड़ देना, तो मैंने घर पे छोड़ दिया, लेकिन मार पिटाई जैसी तो कोई बात नहीं हुई है। सुन बेटा, एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरी बेटी अलग रहना चाहती है तो तू उसे अलग क्यों नहीं लेकर रखता है? ये तुम कैसी बात कर रही हो सासू माँ? मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, एक ही बेटा हूँ। मुझे दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी? अगर हम 2 भाई होते तो कम से कम एक भाई माँ बाप को रख लेता और एक मैं रह जाता। अब मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा? और तुम्हारी बेटी को अलग रहने का शौक है तो तुम अपनी बेटी को अलग अपने घर में क्यों नहीं रख लेती हो? तो मेरे साथ बदतमीजी तो कर मत, सास उधर से बोली थी। तुझे ऐसा नाच नचाऊंगी कि तुझे कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दूंगी, फिर देख दुनिया को मैं तेरा क्या हाल बनाती हूँ और क्या दुनिया को दिखाती हूँ। सुनो सासू जी, तुम जब तक मम्मी जी कर रहा हूं, जब तक तुम तमीज से रहोगी और तुम उसकी माँ हो, जो तुम्हें सिखाना है, जो तुम्हें भड़काना हो अपनी बेटी को, तो इसे यहाँ से लेकर जाओ। सुनो सासू जी, अभी तो मैं सोच रहा था कि इसको लेकर जाऊंगा, लेकिन अब तुम कुछ भी कर लेना, कोर्ट करो कचहरी करो कुछ भी करो, आज के बाद ये मेरे घर में वापस बिल्कुल नहीं आएगी। और उधर से वो शाम को अपने घर पहुंच गया था। घर जाके माँ बाप को बताया था, मम्मी वो देखो उधर से उसकी माँ का फोन आया है, मुझे धमकी दे रही है कि कोर्ट कचहरी कर दूंगी। बेटा हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, कोई भी काम तेरी पत्नी को बताते नहीं है, और तेरी पत्नी को जब भी कोई काम बताते हैं पूरा फैल मचा के रख देती है। हम तो भगवान से 2 हाथ जोड़ते हैं कि ये कैसी बहू हम घर में लेकर आई हैं, भगवान ऐसी बहू तो किसी को ना दे। बुढ़ापा तो सुधरा नहीं, बुढ़ापा बिगड़ कर रह गया है। हम अपने सारे काम खुद ही कर लेते हैं, तेरी पत्नी से कोई काम हम करवाते नहीं है। अब बेटा भी कह रहा था, माँ तुम्हें पता है मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, उसने कभी मेरे से ढंग से बात नहीं करी है, हर चीज को कमरे में फेंक कर मार देती है और कमरे के अंदर ही अंदर रहती है, कमरे से बाहर नहीं निकलती है, सारा दिन फोन करती है और पता नहीं फोन पे कहाँ कहाँ बातें करती है। अब तो मुझे डर भी लगने लग गया है, जैसे मैं आजकल की न्यूज़ देखता हूँ कि कहीं पर कोई हादसे हो गए, कहीं पर कोई हादसे हो गए हैं। कभी कभी मन करता है कि इसका फ़ोन चेक करूँ,
बेटा तू ये ऐसा क्यों कह रहा है? माँ मैं जिस माहौल में जी रहा हूँ आप समझ नहीं सकती हैं। सारा दिन फोन पर रहती है और फोन पर लॉक लगा कर रखती है। मैंने एक दिन उसका फोन खोलने की कोशिश करी तो मेरे ऊपर चिल्ला पड़ी थी। बेटा अनर्थ हो जाएगा, जो दुनिया में हो रहा है वो इस घर में होना नहीं चाहिए। तू उसे बड़े प्यार से मना के समझा के ले आ, लेकिन मम्मी वो अलग रहना चाहती है। उसकी माँ ने उसे पूरी तरह भड़का दिया है। वो कहती है कि इसको लेकर अलग रहो। बेटा मेरे तो 2-4 बेटे नहीं हैं जिसको लेकर वो अलग रहेगी। तुमने उसको समझाया क्यों नहीं? और एक काम कर, तू उसे अलग रहना चाहती है तो तू उसे अलग ही रख ले, लेकिन माँ मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तभी लक्की ने अपने माँ बाप को कहा था। और उधर लवली अपने घर में थी और उधर उसकी भाभी परेशान हो चुकी थी उसे समझा समझा कर। ये क्या करके आई है? ये मार पिटाई तो वहां पर नहीं हुई है। जीजा जी तो देखने में ऐसे लगते ही नहीं है। मुझे तो कभी नहीं लगा उनके अंदर कभी कोई ऐब है। पान बीड़ी सिगरेट शराब कभी मैंने उन्हें इस तरह से नहीं देखा है। ये दीदी है ना पूरी नौटंकी है और इन्होंने मम्मी जी के दिमाग में भी पूरी तरह से भर दिया है। इसने तो पापा को और भाई को भी फेवर में ले लिया। उनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो इनका घर इनकी माँ ही उजाड़ कर रख देगी। शाम को उनके पति वापस आए थे। भाभी ने भाई को बोला था कि देखो जी आप थोड़े से समझदार हो, पापा को समझाओ, वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसे ये कहती हैं। इन्होंने तो कभी यहाँ भी एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया है, हमेशा बेड पर बैठे बैठे ही हुक्म दिया करती थी, और आज ये अपनी सास पर इल्जाम लगा रही है। मुझे तो कभी वहां पर ऐसा महसूस हुआ नहीं है, आप इनको समझाओ। और सास ने लवली की माँ ने ये बातें सुनी थी और आकर बहू पर भड़क गई थी। तू क्या सोचती है, तू मेरी बेटी को इस घर से निकालना चाहती है? मम्मी जी मैं नंद को निकालना नहीं चाहती हूँ, मैं इनका घर बसाना चाहती हूँ। तू चुप रह, तू आएगी घर बसाने वाली, मेरी बेटी है, मैं अपने तरीके से इसे मैं कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दूंगी और उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगी जो उसने जिंदगी में कभी सोचे भी ना होंगे। मम्मी जी आप इल्जाम लगा लोगे, आप पैसा वसूल कर लोगे, आप दहेज का सारा सामान ले आओगे, तब आप अपनी बेटी का घर तो नहीं बसा पाओगे। सारा का सारा सामान आप उसको कहाँ पर रखोगे सोच लो। आप सासू माँ सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि बार बार वो लवली के भड़काने पर आ रही थी और ज्यादा भड़क रही थी। लेकिन अब ठंडे दिमाग से सोचा था कि उसकी बेटी का होगा तो होगा क्या। अगर उसकी बेटी का पूरा सामान घर के अंदर वापस आ गया तो अब उसकी बेटी तो फिर यहीं पर ही रहेगी। और वो अपनी बेटी की पूरी असलियत जानती थी कि उसकी बेटी एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीती है, घर में कोई काम नहीं करती है। 15 दिन हो गए थे बेड से नीचे पैर नहीं उतारा था और सारा दिन फोन पर बातें करना और सारा दिन फोन पर रील चलाना यही करती थी। कोई भी काम अपनी भाभी के साथ भी कोई हेल्प नहीं करती थी। अब माँ को समझ में आने लग गया था कि अब तो ज्यादा भयानक सीन हो सकता है, तो बेटी का भी सारा काम करेगी और बहू की तरफ से और इसके पापा और भाई की तरफ से भी बुराई लेगी। धीरे धीरे माँ को अकल आने लगी थी कि बेटी का घर उजड़ जाएगा। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बेटी का घर ही उजाड़ दिया। बेटी की कमी तो दिखाई ना दी और दामाद की कमी दिखाई दे गई। अब उसने दामाद को फोन किया था और दामाद से माफी मांग ली थी कि बेटा आकर इसको ले जाओ। उधर से दामाद भड़क गया था कि 2 जोड़े हाथ अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। ये मेरा तो लंच बनाती नहीं है, मेरे माँ बाप का तो ये क्या करके देगी। ये मेरे तो कपड़े धोती नहीं है, मेरे माँ बाप के तो ये क्या कर देगी। आपकी बेटी आपको मुबारक। अब उधर से सास गिड़गिड़ाने लगी थी कि दामाद जी मेरे से गलती हो गई है, आप अपना घर बसा लीजिए। तो ठीक है मम्मी जी, घर तो मैं बसा लूंगा, लेकिन आप अपनी बेटी को एग्रीमेंट कराकर भेजिए। एग्रीमेंट वो क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब है कि ये अपने काम खुद करेगी, कोई करे ना करे, ये किसी का काम नहीं करेगी और अकेली रहेगी। तो मैं इसे अकेले एक कमरे किराए के कमरे में ले जाकर रख दूंगा, वहां अपना खर्चा खुद ही उठाएगी। दामाद जी आप ये क्या कह रहे हैं, अपना खर्चा कैसे उठा सकती है? क्यों जी, क्या तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है?
क्या नौकरी नहीं कर सकती है? जितनी लंबी जबान है उतने लंबे हाथ पैर भी भगवान ने इसे दिए हैं। इसको अच्छे से समझा कर भेजना। मैं इसके साथ अकेले ही रहूंगा, माँ बाप को छोड़ दूंगा, लेकिन अब ये नौकरी करने जाएगी और अपना घर खुद बसाएगी। अब सास समझ चुकी थी कि दामाद जी की समझ में आ चुका था कि बेटी का घर उजाड़ रही थी माँ, और अब वो कभी उसे लेने भी नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो अपनी बेटी को समझा कर भेजे, खुद कमाएगी और खुद ही खाएगी, इसमें कुछ गलत भी नहीं था।